आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की हिंदी का चैप्टर नंबर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त अनुज। आइए स्टार्ट करते हैं। लेखक बताते हैं कि फादर बुके की मृत्यु का कारण एक जहरीला फोड़ा था, लेकिन यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जिसके हृदय में केवल प्रेम का असीम मिठास भरा हुआ था, उसमें जहर कहाँ से आया। ईश्वर में आस्था व विश्वास रखने वाले के जीवन के अंतिम दिनों में इस तरह की यातना क्यों मिली। लेखक बताते हैं कि उनके सामने एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति याद आ जाती है। फादर बुके गोरे रंग के थे, सफ़ेद झाई डालती हुई उनकी भूरी दाढ़ी थी, नीली नीली गोल आंखें थीं और वे मिलनसार व्यक्ति थे। फादर को याद करना लेखक को दर्द व उदासी से भरा शांत संगीत सुनने की तरह लगता था। उनमें इतनी ममता और अपनापन था कि उनकी कोई सीमा नहीं थी। 35 सालों से लेखक का उनसे घनिष्ठ संबंध उनके आचरण व व्यवहार में पवित्रता, निर्मलता तथा कार्य करने में दृढ़ संकल्प थे। लेखक की एवं फादर बुके के मुलाकात परिमल पत्रिका के माध्यम से हुई थी। वे जटिल व गंभीर विषयों पर बहस करते हुए निसंकोच सही सलाह दिया करते थे। लेखक के घर वे सभी उत्सवों व संस्कारों के बड़े भाई एवं पुरोहित की तरह आशीर्वाद देते थे। उनकी निकटता देवदार वृक्ष के समान विशाल, सघन एवं शीतलता प्रदान करने वाली थी। लेखक फादर बुके से अपनी मुलाकात के बारे में बताते हैं कि उससे मेरे परिचय उस समय हुआ जब वे इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाकर आते जाते थे। उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, परंतु वे कभी कभी आवेश में आ जाते थे। उनके निकट रहने वाले सदा उन्हें प्रेम और ममता से लबालब महसूस करते थे। लेखक के मन में एक प्रश्न उठता है कि वे एक इंजीनियर थे, फिर वे एक सन्यासी क्यों बन गए। उनका अपना भरपूर परिवार था, 2 भाई, 1 बहन तथा माता पिता, परंतु किसी और से उन्हें लगाव ना था। उनकी दृष्टि में उनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल अत्यधिक सुंदर है। कई बार उन्हें माँ की स्मृतियों में डूबे देखा गया था। संन्यास लेते समय उन्होंने भारत जाने की शर्त रखी थी। लेखक बताते हैं कि फादर बुके ने भारत आकर पहले जिसेंट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्मचार्य की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता में बीए और इलाहाबाद से एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर रामकथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया। बाद में सेंट जेम्स कॉलेज रांची में हिंदी एवं संस्कृति विभाग के अध्यक्ष हो गए और वहीं अंग्रेजी हिंदी कोश का निर्माण तथा बाइबिल का अनुवाद भी किया। रांची में बीमार होने के कारण वे पटना आ गए। 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। फादर बुके यद्यपि सन्यासी थे, परंतु परंपरावादी सन्यासी नहीं थे। कई वर्ष बाद भी वे दिल्ली आते थे तो लेखक से अवश्य मिलते थे। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखने की उन्हें विशेष इच्छा थी। हिंदी के प्रति लोगों की उदासीनता देखकर वे झुंझलाते थे। हिंदी भाषी द्वारा हिंदी की उपेक्षा देख वे दुखी होते थे। वे जब भी किसी से मिलते थे तो उनके घर परिवार सुख दुख अवश्य पूछते थे। लेखक दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत कष्ट है कि फादर कामिल बुके बीमारी की स्थिति में दिल्ली आए और उसे इस बात की जानकारी भी नहीं हुई। ताबूत में ही लेखक उनका दर्शन किए। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे के समय उनका निधन हो गया। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनकी दिन साहित्यकारों, अध्यापकों एवं विज्ञान शिक्षकों की उपस्थिति में रांची के फादर
पास्कल तोयन के द्वारा सामूहिक विधि के साथ अंतिम संस्कार किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फादर पास्कल ने बुके के बारे में कहा, फादर बुके धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न पैदा हो। सभी ने उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। लेखक कहते हैं कि शायद इस सन्यासी ने कभी सोचा हो कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी, परंतु उस समय उपस्थित विशाल जनसमूह रो रहा था। लेखक दुख प्रकट करते हुए कहता है कि फादर कामिल बुके हमारे बीच नहीं रहे। Thank you for watching. Don't forget like, subscribe and share.